हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डबल ई मेंटर एक्स। देखो, SECL का जो ऑफिशियल सिलेबस है फोरमैन के लिए, असिस्टेंट फोरमैन के लिए, वो आ चुका है। देखो, 80 मार्क्स का टेक्निकल है आपका एग्जाम, और जो CBT एग्जाम है वो 80 मार्क्स का है आपका। और जो सिलेबस है पार्ट ए का, वो क्या क्या है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सिंपल सा सिलेबस है लेकिन लेंदी है। मतलब अगर आपने बीटेक किया हुआ है और डिप्लोमा किया हुआ है तो उससे ये नहीं होगा। जो सिलेबस है ना, वो पूरा का पूरा ITI बेस्ड है। तो देखो, सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि अंदर आता है किसके, नेटवर्क के अंदर आता है। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये भी नेटवर्क के अंदर आता है। इलेक्ट्रिकल मटेरियल, ये भी मैं आपको नेटवर्क के अंदर ही करा दूंगा। इसके बाद आता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका आता है पावर सिस्टम के अंडर। स्विच गियर, नहीं, कंट्रोलिंग एंड स्विच गियर से ये, तो ये आता है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के अंदर। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये ट्रांसफॉर्मर, ये आता है मशीन के अंदर। इसके बाद आपका सिलेबस में क्या बोला जा रहा है, यह है कन्वर्जन, मतलब पावर का जो कन्वर्जन है वो कैसे होता है। और इसके बाद स्टार से डेल्टा में कैसे कन्वर्जन करते हैं, स्टार से डेल्टा में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है। ठीक, तो ये आपका नेटवर्क और मशीन का मिक्सचर है। DC और AC जनरेटर, ये मशीन का पार्ट है। आगे देखते हैं। हाँ, बैटरीज, बैटरीज एक अलग ही है पार्ट, जिसको मैं आप लोगों को कराऊंगा यूट्यूब पे, इसी चैनल पे। मैं आपको बहुत जल्द बैटरी वाला पोर्शन कंप्लीट कराऊंगा। AC मोटर, DC मोटर, ये दोनों मशीन का पार्ट है। AC सर्किट नेटवर्क का पार्ट है। ठीक, ये सारे जो भी टॉपिक्स हम देख रहे हैं अभी, ये आपका पढ़ा हुआ है। मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो अजीब सा लग रहा हो ना, सारे के सारे मशीन, नेटवर्क, इन सब से रिलेटेड है। अभी आगे देखना जो सिलेबस आएगा, इल्यूमिनेशन। देखो, इल्यूमिनेशन ये यूटिलाइजेशन से रिलेटेड है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पावर सिस्टम से रिलेटेड है। आगे देखो, फायर सेफ्टी प्रोसीजर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको नॉर्मली डिप्लोमा वाले और बीटेक वाले नहीं पढ़ते हैं। ठीक, तो ये मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। फायर प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर और फायर फाइटिंग, ये भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइजेशन फॉर, आगे का सिलेबस है थोड़ा सा ऊट पटांग। देखो, सिंपल कैलकुलेशन है, टेस्टिंग एंड फॉल्ट अटेंडेंस है, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस है, सर्किट डायग्राम है, AC और DC मोटर, उनके स्टार्टर्स, सर्किट ब्रेकर, MCB, MCCB, बैटरी चार्जिंग, इन सब का। पंप्स के बारे में दिया गया है। आगे पावर एंड एनर्जी मेजरमेंट, और ये आपका कुछ पार्ट इसमें का है, किसमें, मेजरमेंट में, जैसे मेजरमेंट ऑफ पावर, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, मेजरमेंट ऑफ पावर विद द हेल्प ऑफ वॉट मीटर, एनर्जी मीटर, ये सारी चीजें। एपरेटर्स में क्या दिया गया है, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ जनरेटर, मतलब जनरेटर, मोटर और ट्रांसफॉर्मर के इंस्टॉलेशन से लेके मेंटेनेंस तक के बारे में यहां पे बोला गया है। इससे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिक बेल का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रिक फैन का इंस्टॉलेशन किया कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें। वायरिंग के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ते ही हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में। सर्किट डायग्राम उसका, स्विच बोर्ड, कटआउट, इन सब का सर्किट डायग्राम, ये सारी जो चीजें है ना, वो हार्ड कोर ITI के सिलेबस में आपको मिलेंगी। लोड कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, और एनर्जी को, कॉस्ट ऑफ एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें। और फॉल्ट का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है, कहीं पे भी फॉल्ट आया है उसे कैसे पता करोगे। ठीक, ये भी आपके सिलेबस में दिया गया है। प्रोटेक्टिव डिवाइसेस भी आपके सिलेबस में दिया गया है, जैसे लाइटनिंग अरेस्टर, अर्थिंग सिस्टम, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें अगर आप मुझे कमेंट में करके बताते हो तो मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में करवा दूंगा। तो अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग सीधे सीधे कमेंट करके बता सकते हो।
देखो इसको अगर मैं 50 पार्ट में बांटूं सिलेबस को, 50% और 50%, तो जो 50% सिलेबस है वो मशीन है, नेटवर्क है और मेजरमेंट है। मशीन, नेटवर्क और मेजरमेंट, और ये तीनों सब्जेक्ट आप बीटेक में भी पढ़ते हो, डिप्लोमा में भी पढ़ते हो। लेकिन जो 50% का सिलेबस है वो हार्ड कोर आईटीआई सिलेबस है। इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग और सर्किट डायग्राम, मेंटेनेंस, सेफ्टी प्रोसीजर, ये सारी चीजें आईटीआई के सिलेबस में होती हैं। तो आपको मेन दिक्कत यहां जाने वाली है। ये तो सभी बच्चे कर लोगे, ठीक। तो मुझे बताना कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। आगे क्या बोला जा रहा है, हाई टेंशन पावर सप्लाई। हाई टेंशन पावर सप्लाई में आपको 11 केवी और 33 केवी के कंट्रोल केबल्स के बारे में पढ़ना है, उसे बिछाया कैसे जाता है, ये सारी चीजें। कंट्रोल रूम के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। हाई टेंशन सब स्टेशन में जो कंट्रोल रूम बने होते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद हाई टेंशन ओवरहेड लाइन में 11 केवी और 33 केवी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस बनेंगे। यहां पे बोला गया अदर बेसिक नॉलेज, कुछ जो बेसिक नॉलेज है वो आपको किसके बारे में पता होना चाहिए, ऑसिलोस्कोप, एम मीटर, वोल्ट मीटर, मिलीमीटर, सॉरी मिली एम मीटर होना चाहिए यहाँ पे, टंग टेस्टर, मेगर्स, हाई वोल्टेज टेस्टिंग किट, ये पूरा का पूरा सिलेबस है मेजरमेंट का। सही है। और पार्ट बी में जो 20 नंबर का है, ये जो टेक्निकल है आपका वो 80 नंबर का आएगा। जो टेक्निकल है वो आपका 80 नंबर का आएगा। और जो बचा 20 नंबर, टोटल 100 नंबर का है क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 10 नंबर आपका आएगा जीके रिगार्डिंग सीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड या साउथ ईस्टर्न कोल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड क्वेश्चंस, और छत्तीसगढ़ स्टेट और मध्य प्रदेश स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आएंगे जनरल नॉलेज में, जिसका 10 मार्क्स का वेटेज होगा। इसके बाद बचे हुए 10 मार्क्स में आपको रीजनिंग, एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी, इनसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपको कुछ भी पढ़ना होगा तो आप मुझे बता देना, मैं यूट्यूब पे फ्री में वो जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक। बताइए कोई डाउट है। 50% सिलेबस तो आप आराम से कर लोगे, 50% में दिक्कत जा रही है तो वो मैं आपको आराम से करवा दूंगा। अब देखो कुछ चीज और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं यहाँ पे, कि जो वेटेज है सब्जेक्ट्स का उसको कैसे डिवाइड किया गया है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, मतलब किसका कितना वेटेज होने वाला है, ये चीज देख लो। तो सबसे ज्यादा वेटेज होने वाला है आपका पावर सिस्टम एंड प्रोटेक्शन से। पावर सिस्टम से आपका हाईएस्ट वेटेज होने वाला है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं पावर सिस्टम से। नेटवर्क से उसके बाद सेकेंड लेवल पे प्रायोरिटी रहेगी आपकी, जो प्रायोरिटी है वो सेकेंड लेवल पे रहेगी, ठीक। इंस्ट्रूमेंट और इंस्टॉलेशन, सॉरी इल्यूमिनेशन, इंस्ट्रूमेंट एंड यहां से यूटिलाइजेशन कर लो, तो इसकी तीसरे नंबर पे हाईएस्ट प्रायोरिटी रखना। सही है। तो सबसे ज्यादा आप फोकस करोगे पावर सिस्टम पे, फिर नेटवर्क पे, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन और यूटिलाइजेशन पे। उसके बाद एक और सब्जेक्ट मैं आपको बता रहा हूं जिसपे आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना है, डोमेस्टिक अप्लायंसेस और सेफ्टी पे। डोमेस्टिक अप्लायंसेस एंड सेफ्टी पे, इस पे सबसे ज्यादा फोकस आपको रखना है, ठीक। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि कौन कौन से टॉपिक में आप वीक हो, कौन कौन से टॉपिक आपको करना है। मैं वो सारे टॉपिक यूट्यूब पे करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सिलेबस आपको पता चल गया है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।